जगह जो है ये कहलाती है श्रृंगार चौक। श्रृंगार चौक। हाँ, सामने पीछे जो आपके व्हाइट मार्बल का चबूतरा है इसे कहते हैं श्रृंगार चौकी। राजा का जो राज तिलक किया जाता है, राज्याभिषेक, वो यहीं पे किया जाता है। अच्छा। स्टार्टिंग 16th सेंचुरी से हुई थी, सवाई राजा सूर सिंह के समय से। प्रेजेंट में जो महाराजा है अभी गज सिंह जी सेकेंड, सामने जो बच्चे की पिक्चर्स देख रहे हैं वो अभी प्रेजेंट किंग है। जब ये 4 इयर्स के चाइल्ड थे उस समय इनके जो फादर थे हनुमान सिंह, वो 1952 में एक एरोप्लेन क्रैश के दौरान एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। उस समय प्रेजेंट किंग का राज्याभिषेक, राज तिलक यहीं पे किया गया था। जो अभी 79 इयर्स ओल्ड है, जो बच्चे ये 79 इयर्स ओल्ड है। जो अपन नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, उमेद भवन पैलेस, वो रॉयल फैमिली का लिविंग है। वहाँ पे सारी रॉयल फैमिली अभी भी वहीं पे रहती है। ठीक है। इसके अलावा ऊपर जो झरोके देख रहे हैं, सारे झरोके झांकी महल के नाम से जाने जाते हैं। झांकी का मतलब होता है झांकना, देखना। सभी रानियों के कमरे देखने से ऐसा लगता है जैसे लकड़ी के ऊपर कलर किया गया है, लेकिन ये जोधपुर का खास पत्थर है, लाल बलुई पत्थर, रेड सैंडस्टोन। उस एक समय कास्ट होती थी जो खंडेलवाल के नाम से बिलोंग करती थी, जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन है बनी है। खंडेलवाल इसलिए कहा जाता था, जो पत्थर है, पत्थर को खंड के नाम से जाना जाता था। और पत्थर को तोड़ने में इतने एक्सपर्ट हुआ करते थे कि पत्थर के ऊपर हथौड़ा मार के ये जान लेते थे कि किस पत्थर में कहाँ पे दरार है। तो उन्हीं के द्वारा छेनी और हथौड़ी के द्वारा पहले ये पूरा हैंडवर्क किया गया है। उसके बाद में इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम से ऊपर लगाया गया है। अच्छा। किसी भी तरह का चूना या सीमेंट वो यहाँ पे काम में नहीं लिया गया है। सारा इंटरलॉक एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को अटैच किया गया है। ऊपर जो डिजाइन देख रहे हैं नेट की, पत्थर नीचे इसमें 250 to 300 मेनी टाइप्स ऑफ डिजाइन है। कहीं भी रिपीट नहीं है, सेम वर्क कहीं भी नहीं है। हर किसी में थोड़ा बहुत बदलाव है। और इस तरह का वर्क भारत में किसी भी दूसरे फोर्ट में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। नीचे वाला जो वर्क है, इस तरह का वर्क जैसलमेर में जो पटवों की हवेली है, ओनली वहाँ देखने को मिलेगा। जो भी प्रोग्राम होते थे, सारे प्रोग्राम रानियां ऊपर से नीचे की तरफ झांककर अटेंड करती थी, क्योंकि पर्दा हुआ करता था। रानियां पर्दे में रहती थी। ठीक है। अब नीचे हमारे पास में यहाँ पे 2 सेक्शन है अलग अलग। फर्स्ट जो सेक्शन है वो है हाथी ओदा अंबाड़ी कक्ष। वो जो पालकी है वो हाथी को पहले पूरी तरह सजाया जाता था, फिर उसके ऊपर उस पालकी को रखा जाता था, कवर किया जाता था। फिर उस पालकी में बैठकर जो है उसे काम में लिया जाता था। बेस लकड़ी का है, लकड़ी के ऊपर जैसे सोने का, चांदी का और कांच का उपयोग किया गया है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग पालकी काम में ली जाती थी। इसमें 3 नंबर पे जो है वो सबसे पुरानी है, जो 17th सेंचुरी में शाहजहां के द्वारा महाराजा जसवंत सिंह जी को गिफ्टेड की गई है। पूरी तरह जो है सिल्वर से डिजाइन की गई है और पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। चारों तरफ से ओपन हंटिंग और वॉर के लिए लकड़ी के साथ ग्लास का यूज किया गया है, राजा रानी के घूमने के लिए। सबसे लास्ट में है क्लोज, बंद पालकी, वो है रानी की। वेलवेट का कपड़ा है और कपड़े के ऊपर जो वर्क है सारा जोधपुर में खास वर्क होता है। सोने और चांदी के तार के द्वारा हाथ से डिजाइन किया था, जरी जरदोजी वर्क जो कहलाता है, वो सारा वर्क उसके ऊपर किया गया है। ये सारी पालकियां हाथी के ऊपर रखकर काम में ली जाती थी और लंबे समय की दूरी के लिए। नेक्स्ट जो पालकियां है वो सारी पालकियां लोगों के द्वारा कैरी की जाती थी, शोल्डर देके अटेंड किया जाता था। वजन के हिसाब से व्यक्ति घटाए और बढ़ाए जा सकते थे। उसमें चारों तरफ से क्लोज पालकी जो है वो रानी की, ओपन और बड़ी राजा और उसके उत्तरदायी व्यक्ति की, और जो छोटी पालकियां है वो राजकुमार और राजकुमारी की। तो पिको की डिजाइन की पालकी है सबसे लास्ट में, उसे ताम झाम के नाम से जाना जाता है। आज जो वर्ड यूज में लेते हैं ताम झाम, वो उस पालकी का है। और एकदम क्लोज पालकी जो है वो है डोली, शादी के समय दुल्हन के द्वारा काम में ली जाती थी। ये जो पालकियां है ये सारी शॉर्ट डिस्टेंस, कम समय की दूरी के लिए। इसके अलावा सामने जो आप देख रहे हैं वो ब्लैक कलर का हुक्का है, पास में जो है लाल कपड़े में वो है अफीम खाना। राजा महाराजों के समय से हुक्का अफीम काम में ली जाती थी। जब कभी युद्ध होता था, युद्ध में जाने से पहले जो दोनों तरफ लाल कपड़ा है इसमें अफीम, ओपियम वो डाला जाता था, फिर उसके ऊपर पानी डाला जाता था।
फिर उससे जो रिलेटेड नशा तैयार होके आता था नीचे से, पहले उसे क्रश किया जाता था, फिर 4 से 5 बार फिल्टर किया जाता था। फिर सबसे पहले ऊपर शिवलिंग है शंकर भगवान, क्योंकि शिव जी ने जो है विष का अमृत पान किया था, तो सबसे पहले शंकर भगवान को, उसके बाद में राजा, राजा के बाद सेनापति, और उसके बाद में जितने सैनिक होते थे सभी को सीक्वेंस के हिसाब से अफीम दी जाती थी, ताकि युद्ध में वीरता के साथ लड़ सके। क्योंकि नशा लेने के बाद में एक पावर आ जाता था, आदमी का दिमाग फुल हो जाता था, किसी भी तरह के तलवार वगैरह के जो घाव है उसका कोई भी एहसास नहीं हुआ करता था। बाद में इसी अफीम ओपियम का एक हैंडमेड इत्र जो है वो भी बनाया गया, जो आज भी यहाँ पे खास तौर पे सेल आउट के लिए रखा जाता है। ठीक है, अब आराम से यहाँ से लाइन बना के विजिट करके आइए। देख सकते हैं हम ये पालकी जो उस समय राजाओं के लिए तैयार की गई थी। ये पालकियाँ उस समय उन सब राजवंशों, ये हाथी हौदा लकड़ी की फ्रेम जो आप देख सकते हो इसके द्वारा तैयार किया गया है। एलिफेंट हाथियों के ऊपर इसे रखा जाता था और ये राजा महाराजा इसमें बैठ के युद्ध के लिए जाया करते थे। ये भी देखो काफ़ी पुरानी लग रही है। हाथियों पे रखा जाता था इसको। ये काफ़ी आकर्षक लग रही है। देखो एलिफेंट हाथी हौदा यानी हाथी की ऊपर रखे जाने वाली पालकी। इसमें महाराजा, उसके सैनिक, सेनापति सब बैठ के युद्ध के लिए जाया करते थे। रजत हासा, चांदी की शाही सवारी, लकड़ी के ढांचे पर उभारे हुए अलंकरण, सुनहरी चांदी का पतरा एवं लोहा इसे लगा हुआ है। आप देख सकते हो एकदम मजबूत की खाना। ये वो हाथी ऊपर बैठा कर जाया करते थे राजा महाराजा। अब ये पालकी खाना जिसके अंदर हम हमारे बच्चे लोग को ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे लोग को इतिहास जानने में काफ़ी उत्सुकता लग रही है। हिस्ट्री को जानना चाहिए क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि हमारे भारत देश में कैसी ये संस्कृति, कैसे कैसे महाराजा, हमारा जो इतिहास, किस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शांति से ये सब हिस्ट्री जो स्टोरी है उसको समझें, जानें। ये देखो ये पालकी जो दिखाई दे रही है ये डोली जैसा लग रहा है, जो महाराजा की जो वंशज यानी उसके क्या बेटियों की शादी में उसको यूज़ किया जा सकता है। ये अफीम को बनवाया जा सकता था। इसमें राजा महाराजा सेनापति जो सैनिक थे, इसमें ये अफीम को बनाने के बाद उसे वो युद्ध में जाने से पहले उसका उपयोग करते थे, जिससे उन लोगों को ताकत मिले, उसकी एनर्जी मिले और युद्ध में काफ़ी अच्छी तरह से लड़ाई करे। इसके लिए इसे अफीम खाना भी बोलते हैं। Friends, broadcast by King Manan. रंगीलो राजस्थान।